तो गाइस मेरे को स्टार्ट हो गए हैं 39 वीक। अभी मैं मार्केट घूम रही हूँ, तो देखते हैं कब तक आना बच्चे ने, पता ही नहीं। अभी 39 वीक शुरू हो रखा है मेरे को। 39, हाँ 39 वीक के तीसरा दिन है। तो देखते हैं क्या पता कब आना, अपने टाइम से ही आएगा। और ये हम लोग मैम पीछे बैठे हुए, क्योंकि ओजस गोद में बैठता है, ओजस के लिए पीछे बैठे हुए। तो अभी जा रहे हैं हम शॉपिंग करने, देखते हैं कपड़े कुपड़े देखना। हॉस्पिटल आए थे तो अभी रिपोर्ट आई 2:30 बजे। तो उससे पहले हम लोग आए कि चलो चक्कर मारते कहीं कि मेरा घूमने का मन कर रहा है। घूमने वाली क्रेविंग आ रही है इस प्रेगनेंसी में मेरी, बाकी कुछ नहीं है। और शॉपिंग की इसके टाइम तो सोने की थी, सिर्फ सोती रहती थी इसके टाइम। और है ना काल्टी तो गाइज ना, आज मैंने अभी ब्लॉग बनाया था कि मार्केट जा रही हूँ, मेरे को इतना टाइम हो रखा है। तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद हम डॉक्टर के पास दिखाने गए और मेरे को एडमिट कर दिया। और जितनी मैं अभी खुश होके बोली हूँ ना, अभी मैं रो के हटी हूँ। मतलब बहुत घबरा रही थी, पता नहीं अंदर से घबराहट सी हो जाती है। एक तो पता है यहाँ का सिस्टम अलग है, अलग नहीं अच्छा है। मतलब हमने जो ओजस के टाइम देखा था, क्योंकि मेरे को काफी टाइम तक पेन तक बाहर रखा था, मतलब सबके साथ। अब यहाँ पर एसआई के अंदर भेजते हैं लेबर रूम में, वहीं पर बेड वुड है, वहीं पर सबको रखते हैं। सिर्फ एक वो अंदर आ सकता है, वो भी फीमेल है ना, तो कोई नहीं आ सकता और अंदर। तो एक अटेंडेंट चाहिए साथ में, तो बात नहीं कर सकती ना, हमारे को बाहर भेजते। तो पता नहीं कब तक, मतलब कब पेन शुरू करेंगे ये लोग, कब क्या करेंगे और कब मैं बाहर आऊंगी। और डिलीवरी के बाद भी मेरे को अंदर ही रखेंगे काफी टाइम तक। और क्योंकि जब तक वही पता नहीं क्या, पता नहीं अब तब जब बाहर आऊंगी मैं, पता नहीं कब मिलूंगी आपको, जाते हुए मिलूंगी। और क्या बोलते हैं अंदर, वो एक बार अगर बाहर आने देगी तो बाहर आके बोलूंगी। बाकी पता नहीं, बाकी सब लोग जो भी होगा बार बार का देख लेना आपने, जितना हो सकेगा। नहीं तो मिलूंगी अब डिलीवरी के बाद आप लोगों से। अभी फिलहाल हम बैठे हुए यहाँ वेट कर रहे हैं। वेट थोड़ा सा मेरे को अभी एडमिट किया हुआ है, बट मैं ऊपर नहीं गई हुई। अगर मैं अंदर चली गई मेरे को बाहर नहीं आने देगी, घर तो नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने बैग तो एक साथ ही डाल दिया था बच्चे के सामान का। कुछ छाड़ा है अभी, और ओजस सो रहा है यहाँ। ओजस का बुरा लग रहा है मेरे को। और गाइस ना, ओजस ना आज मेरी बहुत केयर कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। मैं टॉयलेट जा रही थी तो मैंने फोन मांगा इसके पापा से। इसके पापा बोलते फोन क्या करना तूने टॉयलेट में। मैंने बोला, मैंने कहा गिर गई मैं तो क्या करूंगी। और ये बात ओजस ने सुन ली, और ओजस मेरे साथ ना टॉयलेट आ रहा है। इसके पापा ने रोका, कहाँ जा रहा है, कहते मम्मा गिरेगी तो। मतलब मेरे पीछे पीछे आ रहा, मेरी केयर करने, जैसे किसने मेरे को संभाल लेना। तो ऐसे ऐसे कर रही है मेरी केयर। मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ, पीछे पीछे आता है। उल्टी हो रही थी मेरे को कल सुबह, फिर भी आ रहा, मम्मा आपको उल्टी हो रही, क्या हो रहा। मैं अगर ऐसे करती हूँ, बीच में सांस की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती होता नहीं ऐसे। फिर मेरे को पूछता, मम्मी आप ऐसे क्यों करे, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करो। और बहुत बुरा लग रहा मेरे को। तो यही रहेगी अभी, रात और टाइम हुआ है अभी, क्या हुआ है 3:30 हुए अभी। तो आज की रात या कल सुबह तक देखते हैं। ओजस के टाइम तो 5 बजे। चलो गाइस मिलते हैं बाद में। फिलहाल देखती हूँ क्या क्या लेके आती हूँ, क्या दे के आती हूँ, क्या पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा वहाँ। मतलब इतनी दर्द है, इतना अपना शरीर, पता नहीं क्या क्या होता है। जो भी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव रहना पड़ेगा बस। हो रही है टेंशन, रो भी रही थी अभी तक। बीच बीच में आ रहे उबाल, फील भी बहुत हो रहा। और आज पता नहीं क्या हो रहा था, सुबह से रोना आ रहा था मेरे को, पता नहीं बहुत ऐसा, पता नहीं कितनी बार रो रही हूँ मैं। गुस्सा आ रहा था मेरे को आज सुबह से। तो बस चलते हैं, मिलूंगी आप लोगों से अब बाद में। बाय। देखी इधर मम्मा, इधर देखो दीदू, मम्मा दीदू आएगी, सुन ना देख तो अम्मा भी आ रही तेरी, सुन ताऊ जी भी आ रहे। ओ कौन कौन आ रहे, दीदू भी आ रहा आज। आ जाना दीदू, आएगा। लो बैलून आपका, पहले बोल दीदू आएगा, आएगा दीदू। येलो येलो आज तो अब कहाँ से फैलाऊंगा अपनी प्लेट। सुन तो दीदू आएगा आज। अब इसको करूंगा ना, छेड़ूंगा तो फट जाएगा। सो के उठा भी दिमाग नहीं से रहने। मैं जा रही हूँ, फिर जाऊँ मैं, हैं तो बोल दीदू आ रहा आज। करेगा अब तो 5 अब 3 बजे। इसे तो पहले दे दिया, 1 घंटा बचा हुआ, चुप रहे। नहीं यार इतना लंबा नहीं दे यार। ये लोग भी हो गए इकट्ठे गाइस, ये देखना, ये और ये तंशु और मम्मी भी आ गई, सामान भी आ गया अपना। ये कौन आया ओजस, देखिए कौन आया, ये देखिए कौन आया, ये आ गए जी, आ गए। मासी आ रही है, मासी रुकना, हमने जाना ऊपर हॉस्पिटल ही जाए।
हमारी फैमिली जा रही पीछे से, और ये मैं अब पता नहीं कितने घंटे बाद यहाँ तो गाइस यहाँ पर नॉर्मल लग रही होगी, यहाँ पर घूम रही हूँ। यहाँ पर मेरे को इंजेक्शन लगे जो पेन के लिए लगते हैं, वो लगा हुआ है, तो घूम रही हूँ थोड़ी सी। अभी तो शुरू ही हुआ है तो अभी घूम रही हूँ, पता नहीं कब तक पेन आएगा। बोलते हैं सेकंड टाइम थोड़ा कम पेन होती है। मेरे को खुद की पेन नहीं आ रही थी गाइस, तो ये डॉक्टर जो भी होते हैं इंजेक्शन वो मतलब पेन होती है लगाने वाली, वो लगी हुई है। तो गाइज ये नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे सॉरी मैं रूम में आ गई, रूम में शिफ्ट कर लिया मेरे को। और यहाँ नॉर्मल दिख रहा होगा, बट मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कितने बुरे हाल हुए। ये मेरा बच्चा और बेबी बॉय हुआ है, जिनको नहीं पता मेरी नॉर्मल डिलीवरी। और गाइज जो हाल हुए नॉर्मल बेशक हुई है, जो मेरे हालत हुई है कि हॉस्पिटल वालों ने, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। और मेरे लिए ना इतनी अच्छा चला था मेरा टाइम, भगवान ने इतना अच्छा प्लान किया था, सारी चीज़ें अच्छी की थी। और जो भगवान के रूप में मेरे लाइफ में भेजा था ना इंसान, जो मेरे साथ रहा, जिसने मेरी केयर की, कदर की, बहुत चीज़ें की, सब थे वैसे जो, पर वो इंसान अलग ही था मेरे लिए। वो मैं आपको कभी और बताऊंगी उसकी स्टोरी। उसके लिए मैं भगवान से हमेशा हमेशा दुआ, इनसे बातें करें। और ये देखो और सेवा में लगी है मेरे पल भी, जो कि पता नहीं क्या इंसान है, बहुत अच्छी बेचारी। और ये लगी है मेरी सेवा में, इसको हमेशा खुश रखे भगवान, हमेशा हमेशा हर चीज़ दे इसको। तो ये हम लोग यहाँ लगे हुए नॉर्मल मतलब रूम में आ गए हम लोग, बाकी लोग बाहर गए ओजस और ये। और नेक्स्ट डे जो कि छुट्टी हो गई, यहाँ जल्दी कर लेते छुट्टी जब नॉर्मल डिलीवरी में, तो ये हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ नॉर्मल लग रहा है, बट हॉस्पिटल में जो बुरे हाल हुए ना मेरे जो हालत हुई है, अभी तो अच्छा लग रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं। तो ये हम घर पहुंच गए, घर पे ओजस अपने भाई के साथ खेल रहा है, और यहाँ पर हम लोग अपने रूम में हैं और बाकी लोग बाहर हैं सब लोग। तो बाकी बच्चे भी बाहर हैं, हमीश्वरा तो सब अब भी मिल के गए हुए सब लोग। तो ये यहाँ पर ये लोग, ये मेरा काकू, ये गाइस नेक्स्ट डे। और थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाया मैंने। इसको एडमिट कर लिया था, इसको नाभि में मतलब जो नेवल होती है उसको गलत काट के उसकी स्किन इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर एडमिट कर दिया था बेचारा। और फिर ये हम हॉस्पिटल में हैं 2-3 दिन। और ये यहाँ पर रात को बना रही हूँ मैं। और गाइस सबसे बड़ी बात, इस हॉस्पिटल में ना जेंट्स अलाउड नहीं है, बच्चे के लिए भी अलाउड नहीं है। इसके पापा आ रहे, मम्मी और ओजस सो रहे नीचे, इसके पापा बाहर वेट करते हैं, हमेशा बाहर वेट करते हैं। 3-4 दिन हो गए हमारे को लगातार हॉस्पिटल में, चाहे मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम भी और इसके टाइम भी। चल डिलीवरी के टाइम भी नहीं मानते, अंदर रात को बाहर निकाल देते हैं गेट से बाहर। और ये दिन को आए, सुबह 6 बजे आते थे, बाहर रहते थे, फिर यहाँ पर सो रहे। गाड़ी में कहाँ नहीं जाती थी, घर में नहीं आते थे, घर कहाँ जाना यार, बच्चे सब अंदर है, बीबी अंदर है, बच्चा भी अंदर एडमिट है। पता नहीं कैसा रूल था कि बाप को भी एक बेटे के लिए नहीं माने, बेटा एडमिट है तो रात को नहीं रहना, बाहर रहना है, तो बाहर रहना पड़ता था। मम्मी क्या करते हो उसको देखते, और फिर मेरे को छोटे बच्चे को देखना पड़ता है पूरी रात। उस पर वो लगी हुई है, नेवल दुखी है उसकी, तो उस पर दुखे नहीं और ज़्यादा, पैर बहरा, हाथ पैर बहरा नहीं मारे, उसको ऐसे रखना पड़ता था थोड़ा सा। और ठंड का मौसम है, बहुत बुरे हाल हो रहे थे गाइस। तो पता नहीं कैसा हॉस्पिटल, इसमें बहुत बुरे हाल हुए, मेरे को नहीं था पहले पता इस हॉस्पिटल के बारे में कैसा होएगा, पर चलो कट गया टाइम, भगवान ने काट दिया, अब हो गया जैसा भी, अब आगे काटना टाइम। इसके पापा बहुत परेशान रहते थे, बाहर रहते थे, बस फ़ोन पर बात करते रहते थे, अंदर अलाउड नहीं था, मैं भी नहीं जा सकती थी बाहर। तो ये मेरे दोनों बच्चे मैं सो रखे दिन को, तो इकट्ठे सुला रखे मैंने, मैं बैठी हूँ थोड़ी देर। तो ये मैं हूँ यहाँ पर। और गाइस मेरे को बुखार हो गया था, मतलब जो स्टिचेस थे वो दुख गए थे। तो उनसे मैं मांग रही थी लेबर रूम में, वो बोलते कहते नहीं ओटी में जाओ और लिखा के लाओ मेडिसिन वगैरह। फीवर आ गया था मेरे को, तो पता नहीं जुबान में तो इतना आसानी से बोल रही हूँ मैं, पर जो तकलीफ हमने से ही है वो बस भगवान करे किसी के साथ नहीं हो। और ये यहाँ पर हमारी छुट्टी हो गई, और मतलब बच्चे को एडमिट करने के बाद भी बच्चे की छुट्टी कर दी थी हमने, खुद लिख के लाए थे हम तीसरे दिन, क्योंकि पापा को नहीं मान रहे थे अंदर, इसके पापा को नहीं, हम लोग भी फिर लिखा के लाए थे कि 2 दिन हम और इंजेक्शन लगाने आएगी, घर से ही जाएगी। तो यहाँ पर ये जस्टिस हो गया था, ये सो गया था, और ये लोग गए हुए हीटर ठीक कराना था, तो बाजार में थोड़ा सा सामान था, कुछ और लेना था, तो यहाँ गए हुए। यहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, मेरी बहुत बुरा हाल है, नॉर्मल दिख रही हूँ, ऐसे दिख रही हूँ, यहाँ पर बहुत बुरे हाल है, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बच्चा भी रोता है, पूरी उसमें देखना पड़ता है, और बहुत चीज़ होती है गाइस। चलो ये चीज़ें क्या बतानी, अब ये कष्ट जो समझ सकता है वो समझ सकता है, बहुत बुरे हाल हो रहे थे मेरे। पर चलो झेलने, हाथ में सूजी सा गई थी झेलने, तो ये अब 2 बच्चों की माँ बन गई, मैं 2 बच्चों के बाप बन गए, ये बस ये है। यहाँ पर है, हम अब घर जाते हैं, घर जाके हालत तो बहुत बुरे है, पर चलो घर जाके मिलते हैं, अब आगे सब कुछ अच्छा होगा।
इसका बर्थडे गिफ्ट। और ये पल्लवी यार तुम लोग रास्ते में। तो गाइज ये मेरा बर्थडे था, तो रास्ते में वो लोग मिले, पल्लवी और बबली, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट ले रखा था। हम तो हॉस्पिटल से आ रहे थे, हॉस्पिटल गए थे दिखाने, तो गिफ्ट है जो भी है, बच्चे इन दोनों को खुश रखे भगवान हमेशा। तो ये चीज़ें रूम आना चाहते थे, तो मैंने बोला रास्ते में मिलो, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे हॉस्पिटल से। तो ये मेरे लिए गिफ्ट देखो, थैंक यू दोनों के लिए, पल्लवी के लिए भी और बबली के लिए भी। बबली ने वो इसका बैग दिया है बच्चों वाला, और पल्लवी ने ये दिया है बच्चे वाला, किड्स वाला जो होता है बैग, सामान रखने के लिए सारा। राधे कृष्ण, थैंक यू पबली, राधे कृष्ण। आज हम गए थे इसका चेकअप कराने के लिए, मतलब चेकअप क्या गाइस, पूरी कहानी मैं पता नहीं बताऊंगी आपको या नहीं बता दूंगी। इसको ना बेचारे को जो हॉस्पिटल वालों ने किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या हुआ था इसके साथ। इसको ना कैनूले लगे थे, एडमिट था ये, एक यहाँ लगा था बेचारे इस हैंड में, इसमें निकाला आज, यहाँ से निकाला, ऐसे देखो कैसे पकड़ा इसने। तो वो निकालने गए थे हॉस्पिटल और डिस्चार्ज भी होना था, तो आज हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, थैंक गॉड। और थोड़ा मेरी भी ठीक है, 5 दिन बाद दिखाना है इसको, 2-3 दिन बाद दिखाना है और फिर से। और मेरी भी छुट्टी हो गई थी, बट मेरी भी बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं बताऊंगी आपको। बस यही चला गया, देखते हैं अब घर जा रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अब ठीक हो जाऊँ मैं भी जल्द, बट तब भी माँ को एक को करना ही पड़ता है, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए मैं खुशी करूँगी, बट ये है कि मैं ठीक रहनी चाहिए, ज़्यादा बीमार नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बीमार नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं भी करती हूँ, अपना ध्यान भी रखती हूँ, इसको भी देखते हैं। तो बस घर जा रहे हैं हम।